जिथे मैं हाँ उथे कदी भी हुंदा ना, जिथे मैं हाँ उथे कदी भी हुंदा ना। जे बापू मेरे नाल कदी खलोना ना, जे बापू मेरे नाल कदी खलोना ना। तू उसकी खिदमत करेगा, रिच हो जाएगा। जो कुछ ओदे मुंह चो तेरे लिए निकलेगा ना, दुआ दी सूरज, बरकत दी सूरज तेरी जिंदगी च पूरा हो जाएगा। छावे आप रहिंदी है, ओदे ते आप किसी ने छां कीती हुई है। वो ते ठंडी जगह ते रहिंदी है। पुत्तर अखां चुको जड़ा धुप्पे सड़ रहा है, ओदे ले वेखो जड़ा रातां नूं सौंदा नहीं। फीसां दी फिकर, रोटी दी फिकर, जदों दी तू आई, जदों दा तू आया, ओदियां अपनियां ख्वाहिशां ही मुक गई। मैं आपको बताना चाहता हूं सारे फादर्स को, चाहे वो नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, पास्टर जो फादर्स बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शख्सियत, आपकी जिम्मेदारियों को देखा जाए, आपके बच्चों के लिए फिक्र को देखा जाए, मेहनत को देखा जाए, तो मेरे अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि फादर होता क्या है। तो भी बाइबल मुकद्दस में से एक छोटा सा सरमन, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, बड़ा तरबियत करने वाला पैगाम है, फैमिली मैसेज है। मुकद्दस पौलुस इफिसियों की कलीसिया की तरबियत करते हुए छठा बाब पहली आयत से लिखा है, आए फरजंदो, एदे जो लुगवी माने असल मतन में है, इसका मतलब है आए बेटो और आए बेटियों। सिर्फ बेटो ही नहीं, इसके जब मतन में जाते हैं ना तो दोनों एक जगह पे आ जाते, बेटियां भी और बेटे भी। ये कि बड़ा इस तरह के मीनिंग्स हैं बाइबल मुकद्दस में। यानी जैसे लिखा आए भाइयों, ओदा असल मतन में उसके लुगवी मानी है आए बहनों और आए भाइयों। तो यहां पर सिर्फ बेटियों को नहीं, सिर्फ बेटों को नहीं, दोनों को मुखातब मुकद्दस पौलुस करता है कि आए फरजंदो खुदावंद में। मतलब ये कि अगर तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ है, अगर थोड़ा बहुता खुदा तो डरते हो, अगर जानते हो कि खुदा भी है, ਉਹਦੇ खौफ च रहते हो, तो अगे लिखा है अपने मां बाप के फर्मा बरदार। एदा भी पंजाबी च मतलब, मैं कल एक सेमिनार में था, पाजी साहब भी थे, पंजाबी च मतलब मैं इसलिए दसना, बाजी रानी भी वहाँ थी। वहाँ एक बड़ी ना, मैं जब ट्रांसलेशन कर रहा था तो मेरे साथ वाले सोफे पे एक बड़ी पढ़ी लिखी खतून तो वो मुझे बता रहे थे कि किसी बड़ी डिनोमिनेशन की वो चेयरमैन है, वो बैठी। जदों मैं तर्जमा करके वापस अपनी सीट ते गया तो वो स्पैशल उठ के मैनू ये दसन आई कि मैं जिंदगी च इहो जी पंजाबी नहीं सुनी। ऐसी पंजाबी, ऐसा तर्जमा पंजाबी च कि 2.5 घंटे का पता ही नहीं चलिया। पास्टर साहब थे वहाँ पे, बाजी रानी भी और भी कुछ लोग थे वहाँ पे, असेंबली ऑफ गॉड चर्च की बात कर। तो मैं इसलिए पंजाबी च करोड़ के जिवें तुहानूं अलफबे नहीं पढ़ा रहा, तुसी किते बोलो ना तो लोग तुहाडा पिछा करने जाते किहड़े गिरजे, ये सीखते किथों ने? ऐसा कलाम, ऐसी तफसीर, ऐसा बयान करने का मंतक। इसलिए मैं एक एक लफ्ज नूं इंज पढ़ाउणा जिवें ABC पढ़ाई दी। तो यहां लिखा है अपने मां बाप के फरमा बरदार।
मतलब ये पंजाबी च कि उन्हां दे आखे लगो। आए बेटियो, आए बेटो, अपने मां प्यो दे आखे लगो, उन्हां दी गल मनो और उन्हां दे फैसलियां दा एहतराम करो। सिर्फ इन्ना सोचो, बहुता नहीं, कि वो साडे तो की चाहुंदे ने। मेरा बाप जिसने ना धुप वेखी ना भुख वेखी, एवें मां नूं तड़ाई जाना, मावां ठंडियां छावां, मां दी दुआ जन्नत दी वाह। अयो ते छावें आप रहिंदी है, ओहदे ते आप किसी ने छां कीती हुई है। वो तो ठंडी जगह ते रहिंदी है। पुत्तर अखां चुको जिहड़ा धुप्पे सड़ रहा है, ओहदे अल्ले वेखो जिहड़ा रातां नूं सौंदा नहीं। फीसां दी फिकर, रोटी दी फिकर, जदों दी तू आई, जदों दा तू आया, ओहदियां अपनियां ख्वाहिशां ही मुक गई। वो सोचदा अपने लिए, वो जरूरतां तेरियां पूरियां कर रहा। तेरियां फीसां, तेरे लीड़े, तेरे कपड़े, तेरियां जुत्तियां, तेरियां मौजां। मामा गुस्सा ना करना, आज तुहाडा दिन नहीं है। मैं सही बाप के आज बात बता रहा हूं। मुकद्दस पौलुस कहता है बस बहुता ना सोचो, ये सारी उन्दियां कुर्बानियां, ओदा भुखे रहना। मैं ऐसे बाप को जानता हूं, सिर्फ पूरी दिहाड़ी घर ले जान ली कि बच्चों की रोटी पूरी नहीं होनी, उन्होंने शुगर का अटैक हो गया। मेरे पास ये खबर आई, उसने रोटी नहीं खाई दोपहर की। और शुगर वाले आदमी के लिए आप लोगों को पता है कि लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन जो इस मर्ज में उनको 5 दफा खाना पड़ता है। वो 5-10 मिनट निकालने, मुझे सिर्फ ये सोचता रहा, नहीं मैं तो खा लांगा, 100 रुपया कट जाएगा, 200 रुपया कट जाएगा। अटैक हो गया। अपनी वैल्यू देखो बाप के दिल में, अपना मुकाम देखो बाप के दिल में। सिर्फ ये कि मेरी खैर मेरे बच्चों को पहुंच जाए। असी सारा भार ही मां से सटिया। चलो जिधर मदर डे होए उधर एक दिन सट भी लिया करो, लेकिन मैं यकीन करो जब बाप के लिए बोलता हूं ना, मेरे लफ्ज छोटे पड़ जाते हैं। बाप का मुकाम इतना बड़ा है। मैं तो ये जितने बाप बैठे हैं मैं इन्हें सलूट करता हूं। मैं जानता हूं इनके दिल भी मेरे जैसी है। हर बाप का दिल एक जैसा होता है, एक जैसी फिक्र होती है। अपनी मां बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। एदे भी मानी सुन लो कि ये क्यों लिखा गया, क्योंकि ये वाजिब है। एदा मतलब है ये जरूरी है, ये ख्वाहिश नहीं है, ये शौक नहीं है कि मैं इज्जत करना, मां आखे लगना, मां प्यो के फैसलों का एहतराम करना। शौक नहीं, कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस कहती है ये जरूरी है। आपकी रिचनेस के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपके सुकून के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी कामयाबी के लिए ये बातें मुकद्दस पौलुस कहता है जरूरी है, ये वाजिब है। इनके बगैर चारा नहीं है। इन बातों को नहीं करेगा तू शिकस्त खा जाएगा, गिर जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। अगर बरकत पाना चाहता तो ये बातें जरूरी हैं। और फिर लिखा है अपने बाप की और मां की इज्जत है जी, इज्जत कर। अपने मां बाप की इज्जत कर। ये नहीं कई कहते लै होर किंज इज्जत करिए, आउंदे भी सलाम करके नंगीदा, जांदे भी सलाम करके नंगीदा, पानी मंगे पानी फड़ाईदा, रोटी मंगे रोटी। ये काम तो लोकी भी कर सकते जे। जेड़े कामां दा असीं पहाड़ चुके आए, बाबे दी मंजी बाहर डाओ हाँ, उन्हें सलाम उन्होंने अंदरों नहीं होणगे जिन्ने बाहरों होणगे।
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕੀ भी इज्जत करने के मानी है खिदमत। अपने बाप की खिदमत कर। और की खिदमत मैं ਇਹਦੇ ਲੁਗਵੀ ਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਵੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇੱਥੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕਿੜਕਿਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੀ पैसे ਦੇ ਨਾਲ खिदमत करो, क्योंकि यहां तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है। आपको कामयाब करने में, आपको हीरो बनाने में, आपको ऑफिसर बनाने में उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशें मार दी हैं। अब आपकी सैलरी, आपकी पोजीशन, आपकी जॉब उनकी मेहनत का फ्रूट है। उस फ्रूट का हिस्सा उनको भी दो, उस फल का जो आज आपको मिल रहा है। आप ऑफिसर होंगे, आप अच्छी जॉब करते होंगे, पैसे से खिदमत। सलाम जी नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ 1000 2000 ਕਿਤੇ 3000 ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ। ਓਏ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੀ 50000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ 100 ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪਹਾੜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 50000 ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਥਿੜੇ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਅਗਾ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਵੇਖ, कितना तेरे बाप का दिल खुश हो जाएगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मैंने दुनिया में रहकर जो कुछ बच्चों के लिए किया ठीक किया है, अच्छा किया है। वो दिलेर हो जाएगा, उसको जो कुछ उसने किया है उस पर फख्र होना शुरू हो जाएगा। जब तू जाएगा और अपने बाप को कहेगा तेरे पास है तो ठीक है, ये भी रख, फख्र करेगा। बेटियां भी, बेटियों को भी मैं कहता हूं। और एक गल मैं बड़ी अजीब जी करन लगा, हुण बेटियां गौर नाल सुनो, तुहाडे विआह भी हो जान ना, शादियां भी हो जान, अगले घर पहुंच जाओ, अगर तुहाडे माँ बाप ने पढ़ा लिखा के तुहानूं ऑफिसर बनाता है ना, अपनी जिंदगी का फ्रूट जिन्नी देर तक उन्हां दे साह चलते ने भेजते रहो। भेजो को जैसे भी है, ये अब्बा जी आपके लिए है। मैं जिस जगह पर हूँ, आजकल बेटियां बहुत अच्छी पोजीशन पे है, मेडिकल में अच्छी पोजीशन के, 1-1, 1.5 लाख आप लोग सैलरी लेते हैं। 1000 बाप के लिए क्या है? तो वेखी तो सही ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਿੰਨਾ ਧੀ ਤੇ ਵਾਜੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਪਾਲਣ ਡਈ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦਵੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫੜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। लेकिन ये बात मेरी गल सुनो पुत्र, गल गवाना ना, जिस तरह बेटों की जिम्मेदारी है ना, आपको भी उन्होंने जन्म दिया है। अगर आपके पास अच्छी पोजीशन है, आप मेडिकल में हैं, आप ऑफिसर हैं, आप किसी भी शोबे में अच्छी इनकम, अपने माँ बाप की खिदमत शादी के साथ ख़त्म मत करें। अच्छा थोड़ी जी ताड़ी खिदमत ना, 1000-2000 जिन्नी भी तुहानूं तौफीक देवे, मां नूं पढ़ाए, प्यो नूं, वो थोड़ी जी खिदमत तुहानूं खानदान दे नाल इंज जोड़े रखेगी। तुहाडीआं डीकां होणगीआं, तुहाडीआं तरीफां होणगीआं, तुहाडीआं गल्लां होणगीआं रिश्तेदारां 'च कि कमाल बेटी है साडी, हाले तक वेलो दा विआह हो गया जे, पर भाई साडे ते सारे वो सारे खर्चे तुहाडे ते पा देणगे, कहणगे साडे ते सारे खर्चे साडी बेटी पूरे कर दी। तो मैं बेटा पता नहीं मेरे दिल च क्यों मैं तुहानूं यही कहांगा, भावें बेटी है भावें बेटा है, जिन्नी देर तक उन्हां दे साह चलदे ने ना, उन्हां दी खिदमत, ते खिदमत काहदे नाल है जी? पैसे दे नाल। इत्थे इहो ही लिखिया, इहदे इहो ही मानी ने कि पैसे से अपने माँ बाप की खिदमत करो। और फिर लिखा है ये पहला हुक्म है,
ये पादरी दा मशवरा नहीं, ये पादरी दी दलील नहीं। उत्थे पर लिखिया ब्रैकेट च जिहड़ी चीज़ हुंदी जे ना, वो असल मतन वो हुंदा जे, उहदा मतलब हुंदा कि इहदे ते गौर करो। लिखिया कि ये पहला हुक्म है खुदा दा। ये सारा पादरी ते ना पा देना, साडा पादरी इंज कहंदा। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कहता है, क्योंकि खुदा जानता है कि बाप के कंधों पर खुदा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी रख दी है दुनिया में, कितनी फिक्रें रख दी हैं खुदा ने बाप के। और बाप चाहता है इस शख्स की बड़ी इज्जत होनी चाहिए दुनिया में, इसकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए दुनिया में, इसका बुढ़ापा साफ सुथरा। असी बंदे बैठे चार जेड़े मेरे सामने मेरी उम्र दे इधर, जो मुछां आ जानियां ना, ते जाके ते प्यो दे हाथ चों कई कोई फल नहीं काम करना, ना करया कर, साडी बड़ी बेइज्जती हो। हुण असी जी हुण जवान हो गए हैं यार, नौजवान बेटे अपने बाप की ताकत होते हैं, वो खुद खड़े हो जाते हैं। तुसी मां प्यो की खिदमत शुरू करके वेखो, तुहाडे बदन, तुहाडियां जिंदगियां स्कैन हो जाएंगे यीशु दे पाक लहू नाल, बीमारी नहीं रहेगी उहदे विच, तुहाडियां उम्रां वध जाणगियां। खुदा तुहाडी सेहत नूं बहाल रखेगा, तुहानूं ताकतवर रखेगा, आपदे हत्थां दी कमाई खाओगे। कदों? जदों मां बाप दी खिदमत करोगे। वो नौजवान सुन लैन जेड़े अपने आप को फाइनेंशियल कमज़ोर समझते हैं, कहीं ना कहीं कहाँ उन्होंने गलती की है, कहीं किसने अपने बाप का दिल दिखाया है, कहीं किसने कहा है ये कोल बड़ा है ऊंजी मीना जहा दसदा नहीं, किथे किसी ने बहुत बड़ी गलती की थी है। और आज जो नौकरी नहीं उन्होंने लभदी, पढ़िया लिखिया होके गली गली रुलन दिया है, ताकि तेरा भला हो, अपने बाप की खिदमत कर। तू उसकी खिदमत करेगा, रिच हो जाएगा। जो कुछ ओदे मुंह चो तेरे लिए निकलेगा ना, दुआ दी सूरज, बरकत दी सूरज तेरी जिंदगी च पूरा हो जाएगा। मैनू गल याद आई, मुकद्दस इजहाक, कलामे मुकद्दस में लिखा वो बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें चुंधिया गई। नबी सी ना, ते वेखो लिखने वाले ने उहदियां अखां नूं किस तरह बयान किया है। ये नहीं कहा कि अन्ना हो गया, ये नहीं कहा उन्होंने दिसदा नहीं, लिखा कि उसकी आंखें चुंधिया गई, मतलब यो ही दिसदा नहीं, उन्होंने नजर नहीं आता। ज्यादा कुछ नहीं लिखा उत्थे, हो सकता उत्तों चलिया भी ना जाता होए, टुरिया भी ना जाता होए, बहुत बुजुर्ग हो गया होए, भाई नजर नहीं सी आंदा थे दोवें भरा, कोई खल पा के जाता हो, अब्बे नूं किहड़ा दिसदा, बूढ़ा हो गया, ते दोवां भरावां दी लड़ाई हो रही है दुआ ते। एक कहंदा दुआ मैं ले ला, ते दूजा कहंदा है मैं ले ला। दोवें कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, भज नस कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह दुआ अब्बे दी मैनू मिल जाए। उन्हें ये नहीं सोचा कि नजर ते आउंदा कुछ नहीं है, चल ते सकदा नहीं, इहदे कोल की है। वो दोनों भाई जानते थे चाहे इनू नजर आउंदा है भावें नहीं आउंदा, बाप जो जब दिल से दुआ देता है तो दुआएं पूरी हो जाती। आपने वो दुआ पढ़नी हो तो पैदाइश 20 बाब 27 बाब ये पढ़ के देखे, क्या खूबसूरत दुआ दी है मुकद्दस इजहाक ने। और ऐसी दुआ दी है, ऐसी दिल के तयों से अंदर से बरकत निकली, आज तक नहीं जो मुक रही। उसे उन्हें ताकत और शेर भी क्या, तुझे देकर दुश्मन अपना मुंह फेर लेंगे, वो कंपेंगे, तेरी हैबत, तेरा खौफ तेरे दुश्मनों पर होगा, तू चलेगा तेरे दुश्मन कंपेंगे। कंपदे नहीं कि नहीं है? एडा छोटा जा मुल्क जे वो उठता है तो लत्तां लड़खड़ा रही लोगों की।
उसकी अपनी कोई बात नहीं, पीछे किसी बड़े बाप ने दुआ की हुई है उनके लिए। हालेलुया, दुआ की हुई है उनके लिए, बरकत मिली हुई है उसको, खत्म ही नहीं हो रही बरकत। ऐसी दुआ यकूब के अंदर से निकली, नस्लें नस्लें ही नस्लें आज तक खत्म नहीं हो रही। बाप जैसा भी हो, हर बाप के पास एक जैसा इख्तियार होता है कि जब वो बोले वो बच्चों के लिए पूरा होना शुरू हो जाए। जब वो दुआ करे तो बच्चों के लिए। दोनों भाई लड़ रहे हैं कादे लिए? दुआ ते साडे वो बेचारे भज नस करके इधरों उधरों के 2 मरले का घर बनाते ने, बेचारी कमेटियां भैन पापा के बंदा कमा के धुप्पे सड़ के लिया के ते डेले कट देने आके साडा हिस्सा सानू दे, साडा हिस्सा सानू दे। उत्थे दुआ ते लड़ाई हो रही है, इत्थे हिस्से ते हो रही है। तो फिर उज्जां खांदे ने मालक मकाना तो, बेच बूच के खा के फिर आके मैनू कहते ने दुआ करो, जिंदगी का स्वाद नहीं आ रहा। स्वाद तो आप खराब कर रहे हैं। उदों इसकी इज्जत कर दो तो तेरे 2 मरले 2 कनालां बनिया चुकी होंदियां। हालेलुया, ये बरकत आ जाती इस पे। तू फुलड़ियां पटाके ते गोले खा के और स्वाद लेंदा सो दो। इत्थे लड़ाई हुंदी जे मरलियां ते घर ते, आ कंध इत्थे रखनी है तू इत्थे रखी, वहां लड़ाई हो रही है दुआ पे। मुझे दुआ मिल जाए, मुझे दुआ मिल जाए। अब मुझसे बेटे के घर की लड़ाई हो रही है? हिस्से ते इत्थे ही ना बचका दी लड़ाई है कि नहीं? तो उत्थे केड़ी लड़ाई सी? मुसरफ बेटे दी हिस्से ते। अच्छा हिस्सा क्यों? ये भी आज सुन लो। बाप पुछदा होएगा यार तू इस वेले कित्थों है? वो कहंदा होएगा इस वेले कित्थे चलिया? यार तू किन्ना च रहना है, किन्ना च बहना है, तेनू इन्ने फड़ाए सी, वो कित्थे ही? तू पैसे दा करदा की है? यार तू ते कोई हिसाब किताब ही नहीं। बाप गल करदा होएगा ते वो कहंदा होएगा मैनू कोई पुछन गिछन वाला, खुशकिस्मत जे तुसी, तुहानू कोई पुछन वाला है। अज साडे अल्ले वेखो, सानू कोई पुछन वाला ही नहीं कि कित्थे चलिया है, कित्थों आया है, कदों आएगा। जदों पुछदे सी पता नहीं सानू नहीं सी चंगा लगदा। अज साडे कन्न तरसदे जे, कोई जाइए तो पूछे। जदों थक जाइदा आपे ही घर चले जाइदा, आपे ही सौ जाइदा, कोई पुछन वाला ही नहीं। खुशकिस्मत जे तुसी, तुहानू कोई पुछन वाला है, तुहाडी कोई फिक्र करने वाला है। मुसरफ बेटा अक्या पिया मैनू पुछो ना, तो कहंदा एक दिन कि मैनू मेरा हिस्सा दे दे बस। क्यों? ताकि कोई पुछन गिछन वाला ना होए। बई इहो ही गल है ना, कोई रोटी तो नहीं भजन दिया। वो तो बादशाह का बेटा है, वो तो शहजादा है, वो तो मौजा ना जिंदगी। वजह की? इसलिए घरों भजदा, बाप तो दूर इसलिए हो रहा, घर इसलिए छड़ रहा, बाप की शफकत तो इसलिए दौड़ रहा, ते साए थल्लों इसलिए भज रहा कि कोई पुछन गिछन वाला ना होए। और फिर आप सारी स्टोरी को जानते हैं। जैसे जैसे वो बाप से दूर होता गया वो कंगाल होता गया। वेखदे जदी माली हालत की है। उन्हें अपनी एक तो लंबी स्टोरी, हुण मैं तुहानू एक कित्थों पूरी सुनावां, लेकिन स्टोरी तो तुसीं सारे जानते हो कि उहदी हालत की। कलाम च लिखिया शहजादा सूर की चराउंदा सी? सूर। अच्छा उस दौर च ना सूरां दी नौकरी करना, सूर चराउना नपाक नौकरी समझा जाता सी। जेडे छूत वाले घटिया किस्म के लोग होते थे ना, उनको कहते थे जा तू सूर चरा। बाप की शफकत उसके साए से दूर होकर जिल्लत में चला गया, जलील हो गया, सूर चराने तक मजबूर हो गया। ते जेड़े यार समझदा सी, जिन्हां तो बाप भटकदा सी, ओ नौजवानों सुन लो। ते बेटियां भी जिन्हां नूं असीं कहने ना, तू माँ प्यो नूं, तू मेरी सहेली नूं बुरा समझ रही है,
तू मेरे दोस्त ਨੂੰ बुरा समझनी कोई सहेली ते कोई दोस्त नहीं जे ये उन्नी देर तक जे जिन्नी देर बोझे च कुछ है जेब च कुछ है जे अपना सच्चा किसी ਨੂੰ दोस्त बनाना चाਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ अपने बाप ਨੂੰ अपना दोस्त बनाओ ਤੁਹਾਡਾ बाप ਤੁਹਾਡਾ अच्छा दोस्त और बेटियां ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ मां ਤੁਹਾਡੀ अच्छी दोस्त ਤੁਹਾਡੀ सहेली च इससे खूबसूरत दुनिया में आपको दोस्त नहीं मिल सकते और वो तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप वो जो पैसे मुक गए अपने अपने भज गए तो फिर कलाम च लिखा सूरां दियां फलियां जो सूर खांदे सी वो यो खांदा सी ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਪਿਓ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਿਓ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਰਿਆ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਐਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਭੱਜਾ ਆਵੇ ਕਮਲਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਅੱਗ ਪੁੱਜ ਗਈ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਓ शहजादा फिर तो अपनी सल्तनत आ गया हालेलुया शहजादा आ गया अपनी सल्तनत ये जे बाप दा दिल इनू समझो मैनू नहीं पता अज केड़ा मुसरफ जेड़ा है वो सूरां दियां फलियां खांदा खांदा अज फिर तो शहजादा बन जाए अज चर्च च कहे हो खुदावंद मैं तो बड़ी देर दी गलती करदा रहा मैं तो अब्बे बारे मैं कदी उहदा लिहाज ही नहीं रखा कोई बेटी भी हो सकती है मैं तो अपने माँ प्यो का कभी लिहाज ही नहीं मैं तो टुट पैनी अगे उन्होंने तो खुदा मैनू माफ़ कर दे पुत्र फैसला करके देखो वो जड़ा आसमान का बादशाह जो बड़ा वड्डा बादशाह जे वो अज ही तुहानू शहजादे बना देगा हालेलुया हालेलुया अज ही तुहानू बरकत के दरवाजे तरक्की के सरफराजी के दरवाजे खुल जाएंगे तुहाडा भला होएगा तो जमीन ते उम्र भी तुहाडी वध जाएगी मैं एक दफ़ा फिर किन्ने बाप ने जरा हाथ दिखाओ हाँ शादीशुदा लोग जेड़ा भावें एक बेटा है या एक भी है जिन्हों की उच्चे जरा हाथ करो यार मैं पहलों करने लगा सा मैं ना सोच रहा सा कि यार अज फादर डे आ तो मैं पास्टर जेम्स नूं इत्थे बुला के ना तो मैं क्या मैं हार पा के तालियां वजवावांगा ताकि लोगों को पता चले फादर डे है तो मैं जो दो कर इधर वेख्या तो वेंदा वेंदा गो बाबर नज़र आया अगो नज़र आया असलम पास्टर नेक भानीफ फिर गुलरेज इंज वेंदा वेंदा पिछे गया मैं कहा यार ये तो सारे ग्रेट फादर ने सारे कमाल दे फादर ने किनू बुलावा तो किनू हार पावा मैं तो सिर्फ ये कह सकना है तुहाडियां फिक्रां तुहाडियां मेहनतां ते तुहाडी अजमत नू सलाम हैप्पी फादर्स डे खुदावंद आपको बरकत दे
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਾ। ਓ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਝੋਂ मेरा बाप ज़मीनी है, रब दे बाजो मेरा बाप ज़मीनी है। जद तक दोवें नाल ते पता यकीनी है, जद तक दोवें नाल ते पता यकीनी है, जद तक दोवें नाल ते पता यकीनी।